हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एसवीसी क्लासेस टेक। आज हम देखने वाले क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बुक 1 6 लेसन हम देखने वाले, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन हम देखने वाले। ये पार्ट फर्स्ट है। ये पार्ट कौन सा है? फर्स्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पर या फिर हमारे ब्लॉग स्पॉट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू रिकॉल में क्या है, व्हाट इज मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि जब भी किसी सरफेस पर अगर कोई रेज अगर गिरती है, ठीक है, यहाँ पर अगर गिरती है तो यहाँ पर तीन चीजें हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने सरफेस यहाँ पर निकाली, ठीक है। अभी देखिएगा, यहाँ पर अगर रे ट्रैप हुई है तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि ये रे क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसमिट हो चुकी है। या फिर रे क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, यानी जिस मीडियम से वो आई है उसी मीडियम ने जा सकती है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वहां पर डल अगर कोई सरफेस है तो रे वहां पर एब्जॉर्ब भी हो सकती है। क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब भी हो सकती है। यानी ये तीन चीजें हो सकती है अगर किसी सरफेस पे अगर कोई रे अगर ट्रैप हुई हो तो, ठीक है। देखिए, when the light is incident on the surface of an object, यानी किसी भी सरफेस के ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो इट इज डिफ्लेक्टेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है किसी अलग डायरेक्शन में, ठीक है। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक रे यहाँ पर गिरी है, ठीक है, इस पॉइंट पे। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, यानी इसे कहेंगे हम इंसिडेंट रे। इसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और इस रे को, यानी इस रे से वो वापस चली गई, इसका मतलब ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। और ये बीच में का ये हो गया हमारा नॉर्मल। इसे नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल एकदम परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है टू दिस सरफेस। इस सरफेस को क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगर इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद रिफ्लेक्टेड जो रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद क्या है, क्या कहा है कि उसके बाद क्या कहा है? ये दोनों एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही सेम रहते हैं। सेम का मतलब अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। दोनों ही एंगल सेम रहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का हमें लॉ बताना है, ठीक है। जब भी कोई इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द लाइट आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के अपोजिट साइड में ये दोनों रे होते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और इंसिडेंट रे, ये दोनों भी क्या होती है? इस नॉर्मल के अपोजिट होती है। क्या होती है? अपोजिट। ये एक इसकी प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात क्या है कि ये तीनों भी, यानी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही सेम प्लेन पे होते हैं। क्या होते हैं? सेम प्लेन पे। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, सेम प्लेन पे होते हैं। सेकंड पॉइंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल इन मेजर। वही पॉइंट है कि ये दोनों ही, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये कैसे होते हैं? सेम प्लेन पे होते हैं। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों का भी एंगल कैसा रहता है? इक्वल रहता है। इन दोनों का भी एंगल कैसा रहता है? इक्वल एंगल रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका एंगल कैसा रहता है? इक्वल रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए,
अब हमें बताना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। कि देखिएगा, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से जब किसी दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट होती है, ठीक है, ट्रांसमिट होती है या फिर उससे चली जाती है, तो थोड़ा सा वो क्या होती है, बेंड होती है। क्या होती है, बेंड। और इसी बेंडिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर दो एग्जांपल है। देखिए, एक्चुअल पोजीशन कॉइन की यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन अगर हमने अपने आंखों से देख लिया तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है कि जब भी लाइट इस वाटर मीडियम से इस एयर मीडियम में ट्रांसमिट होता है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल, एक्चुअली पेंसिल कुछ इस तरह से है, ठीक है, पेंसिल क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पर पेंसिल है, ठीक है, कुछ पेंसिल इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ दिखाई देंगी इस तरह से। ऐसा क्यों होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं बार बार आपको वही बता रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब भी लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है या फिर थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है, और यहाँ पर एयर मीडियम है, ठीक है। अभी जो लाइट रेज है ए बी, ये क्या होने वाली है, यहाँ से यानी एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में ट्रांसमिट करने वाली है, फिर ग्लास मीडियम से फिर से एयर मीडियम में ट्रांसमिट करने वाली है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, ये रे ट्रैप हो गया। ट्रैप होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई का मतलब क्या है, आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है, ठीक है ये। और आर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इस रे और इस नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिफ्रैक्शन हुआ है उस रे का और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया पहला रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो गया यम पॉइंट पे, ये हो गया यम पॉइंट पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन हो गया है इस यम पॉइंट पे। यम पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जो रेज है, ठीक है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये आर किसके बराबर है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर है, लेकिन सेकंड वाले, ठीक है, यानी I1 के बारे में, ठीक है, I1, ठीक है, I1 के बारे में। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये IMP है, यानी जो फर्स्ट केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द सेकंड केस। देखिए यहां पर देखिए, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल सेम होने वाले, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों ही सेम होने वाले, दोनों ही सेम रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन देखिए हो गया, ये भी यहाँ पर ट्रैप हो गई। ट्रैप होने के बाद थोड़ी सी बेंड हो गई, किस डायरेक्शन में बेंड हो गई, इस डायरेक्शन में बेंड हो गई, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ पर पूरा हो गया, बाद में वही रे यहाँ पर ट्रैप हो गई। ट्रैप होने के बाद ये क्या हो गई, फिर ग्लास मीडियम से फिर से एयर मीडियम में चली गई, मतलब यहाँ पर फिर से एक क्या हो गया है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया। इसे हम ई से डिनोट करेंगे, क्या कहेंगे, सेकंड रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकंड रिफ्रैक्शन, इसे कहेंगे हम सेकंड
रिफ्रैक्शन उसे हम ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये ई वाला। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब पहला जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ था, पहला रिफ्रैक्शन वो इस डायरेक्शन में हुआ था, ठीक है। जो दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ है, जो रे है, जो बेंड हुआ है, वो इस डायरेक्शन में बेंड हुआ है। इसका मतलब ये दोनों ही डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट है। कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों भी डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकंड केस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इन सेकंड केस, ये दोनों ही सेम रहने वाले। दोनों भी कैसे रहने वाले, सेम रहने वाले। लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बेंडिंग डायरेक्शन है, इस एंगल ऑफ इस रिफ्रैक्शन की, जो रे ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन कैसे अपोजिट है। अपोजिट का मतलब अलग अलग है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, बस इतना ही यहाँ पर हमें समझना था, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो किस तरह से यहाँ पर क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, रिफ्रैक्शन होता है। यूज योर ब्रेन पावर में फिर से यहाँ पर दो सवाल पूछे गए। विल लाइट ट्रेवल थ्रू अ ग्लास स्लैब विद द सेम वेलोसिटी एज द ट्रेवल इन द एयर, यानी ग्लास स्लैब में और एयर में दोनों में ही लाइट की जो वेलोसिटी है सेम रहेगी क्या? तो इसका आंसर है नो, नहीं रहेगी, ठीक है। रहेगी क्या? नहीं रहेगी, बिकॉज जो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। सबसे पहला ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया, यानी सारे जो मीडियम होते हैं, सारे मीडियम में जो वेलोसिटी लाइट की सेम रहेगी क्या? इसका आंसर भी है नो। इसका आंसर भी क्या है? नो। ऐसा क्यों चीज है कि अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है, अलग अलग उसकी ट्रांसपेरेंट कैपेसिटी होती है, ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके आधार पर ये सारी चीजें वहां पर डिपेंड होती है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी इसमें क्या पढ़ना है, देखिए, जब भी द इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, यानी जो गिरने वाला रे होता है और जो रिफ्लेक्टर रे होता है, ये दोनों भी कैसे होते हैं? अपोजिट साइड में होते हैं ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्रैक्टर रे होता है, ये दोनों ही क्या होती है? दोनों ही चीजें। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्रैक्टर रे होती है, दोनों भी अपोजिट साइड में होती है, ठीक है, किसके? नॉर्मल के। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी हमें क्या वहां पर दो मीडियम यूज करते हैं, आपको तो पता है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब वहां पर जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो कैसा होता है? अगर इनका रेशियो अगर निकाला जाए तो वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, ठीक है। यहां पर देखिए, आई का मतलब होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर, अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए वो रेशियो होगा कांस्टेंट। वो रेशियो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक ध्यान दीजिएगा, अगर रे हमने इस तरह से यहां से टैप कर ली, उसके बाद वो थोड़ी सी डिप्लेट होकर इस तरह से चली गई, उसके बाद हमने एंगल चेंज कर दिया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब मैंने अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसे कहते हैं हम इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी
refractive index of second medium with respect to the first medium is denoted by the small n। तो इसे हम इस तरह से यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए, तो अब हमें देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट, इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी देखिए, जो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे, अगर लाइट रे की हमने डायरेक्शन चेंज कर दी व्हाइल एंटरिंग द डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम से जब वो एंटर होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें किससे रिलेटेड होती है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, समझ में आएगी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडिया, यानी अलग अलग मीडिया को, जो अलग अलग मीडियम होते हैं उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल्सो फॉर द लाइट फॉर द डिफरेंट कलर फॉर द सेम मीडियम, अगर मीडियम हमने सेम रख लिया लेकिन हमने उस लाइट का कलर चेंज कर लिया, मीडियम सेम है लेकिन कलर चेंज कर लिया, तो फिर भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा, वो डिफरेंट रहेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, अगर किसी चीज का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, अगर हमने वैक्यूम को अगर हमने एक मीडियम पकड़ लिया, ठीक है, अगर उसके हिसाब से अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकाला किसी चीज का, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किस पर डिपेंड होता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट पर, यानी जो लाइट की वेलोसिटी है उस पर ये डिपेंड होता है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट रहता है, इसे हम स्मॉल एन से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। एन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एन को क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, किस तरह से हम इसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इसे इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, 2 and 1, यानी अभी इसे रीड किस तरह से करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इस तरह से इसे लिखा जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, अगर मान लीजिएगा एक कोई सरफेस है, अगर इस सरफेस पे अगर कोई रे ट्रैप हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, मतलब एकदम परपेंडिकुलर है, इस पर गिर रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, आर क्या होगा, तो आर भी 0 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ऑफ सम मीडिया, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाला है, यानी किसको हिसाब में लेकर निकाला है, वैक्यूम पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर का क्या है, एयर का है 1.0003, आइस का है 1.31, वाटर का है 1.33, अल्कोहल का है 1.36, केरोसिन का है 1.39, फ्यूज क्वार्ट्ज का है 1.46। ये सारी चीजें आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रीड करिएगा, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देख ली है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देख लिया। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट, यानी लाइट की जो वेलोसिटी है उसके रिलेटेड चीजें जो भी है वो सारी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा चैनल है। इस चैनल पर आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों,